अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पीर और एक मुरीद किसी सफ़र पे निकलते हैं। रास्ते में रात हो जाती है। सोचते हैं कहीं रुककर रात गुजारी जाए और इसके बाद सफ़र दोबारा शुरू करें। चलते चलते वो एक शहर के करीब पहुंचते हैं। सोचते हैं कि चलें यहीं रात गुजार लेते हैं, सुबह दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। पीर और मुरीद वहीं रुक जाते हैं, एक शहर के बाहर, मतलब पड़ाव डालते हैं और वहीं खैमा वैमा लगा के सो जाते हैं। सुबह होती है। पीर साहब अपने मुरीद को कुछ पैसे देते हैं कि जाओ बेटा शहर में जाओ, वहाँ से कुछ नाश्ता वाश्ता लेकर आओ, खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं हम आगे। मुरीद शहर में जाता है। थोड़ी देर में वो ढेर सारी चीज़ें नाश्ते के लिए लेकर आता है। पीर साहब हैरान होते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें इतने पैसे तो नहीं दिए थे कि तुम इतने सारा सामान लेकर आ गए, कैसे? मुरीद बोला, हुजूर ये तो बहुत अच्छा शहर है। पीर साहब ने कहा, क्यों, क्या यहाँ ऐसी क्या खास बात है? कह रहे, हुजूर यहाँ पे जो भी सामान लेने जाओ 1 रुपये का, रोटी सालन चाय पराठा जो भी आप लें 1 रुपये का। बहुत अच्छा शहर है ये तो। पीर साहब जहाँ दीदा आदमी थे, दुनिया देखी हुई थी, सब समझते थे। कह लेंगे, बेटा मुझे कुछ यहाँ गड़बड़ लग रही है, ये शहर कुछ ठीक नहीं है, फटाफट नाश्ता करो और निकलो यहाँ से। अब मुरीद जो था वो चटोरा था, पेटू था। उसने कहा, पीर साहब बड़ा अच्छा शहर है, इतना सस्ता और इतना अच्छा शहर पता नहीं आगे कभी मिले या ना मिले। मैं तो कहता हूँ 8-10 दिन यहीं रुकते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। पीर साहब इसको बहुत समझाते हैं कि बेटा मुझे ये कुछ मशकूक सा शहर लग रहा है, निकलो, लेकिन वो कहता है नहीं। पीर साहब कहते हैं, ठीक है बेटा जो तुम्हारी मर्जी, रुक जाते हैं। अब मुरीद रोज़ाना सुबह दोपहर शाम थोड़े से पैसे लेके जाता और ढेर सारी चीज़ें लेके आता और खूब खाता। खाते खाते 8-10 दिन में ठीक ठाक वो तगड़ा हो गया था, मतलब मोटा वोटा हो गया था। एक दफ़ा आता है, कहते पीर साहब अभी ऐलान हो रहा था शहर के अंदर कि इतवार के दिन हाकिम शहर इंसाफ करेंगे और सब लोगों को कहा गया है कि वो पहुँचे, पूरा गाँव वहाँ पहुँचे। तो कहला, बेटा हमारा क्या काम उन लोगों से, गांव वाले पहुंचे, हमारा क्या ताल्लुक इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस निकलने की करते हैं। कहले, नहीं अब इतना कुछ है, मतलब खाया पिया है तो थोड़ा सा इंसाफ भी देखते हैं इनका। कहले, बेटा कहीं फंस ना जाए कि मुसीबत गले ना पड़ जाए। अरे पीर साहब आप तो बिला वजह डरते हैं, कुछ नहीं होता, चलें। पीर साहब कहते हैं, चलो बेटा चलते हैं। अब इतवार के दिन जो है हाकिम शहर एक पूरा दरबार लगाते हैं, पूरा गाँव के तकरीबन तमाम लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और हाकिम शहर आते हैं और इंसाफ करने के लिए। वो कहते हैं कि पहला फरियादी पेश किया जाए। अब फरियादी एक आता है लंगड़ाते हुए, आते ही वो रोना शुरू कर देता है। हाकिम शहर कहता है, क्या हुआ? कहले, हुजूर बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ, इंसाफ चाहिए मुझे। हाकिम कहता है, लो मैं तो बैठा है इंसाफ करने के लिए हूँ, बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो कहता है, हुजूर मैं एक चोर हूँ, मैं एक मकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ, अचानक उस मकान की दीवार गिर गई और मेरे पाँव पे आ गई और मैं लंगड़ा हो गया। अब मैं चलने फिरने से भी मोहताज हो गया हूँ। अब आप बताएं मैं चोरी कैसे करूँगा, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा? हाकिम शहर कहता है, वाकई तुम्हारे साथ तो जुल्म हुआ, अब तो तुम तो बेरोजगार हो गए, तुम्हारा तो पेशा ही चोरी था, अब तुम चोरी कैसे करोगे? कहते हैं, वाकई तुम क्या चाहते हो? हुजूर मैं चाहता हूँ उस मकान के मालिक को बुलाया जाए, उसे सजा दी जाए। मकान का मालिक भी वहीं खड़ा होता है, बुलाया जाता है उसको। कहले, हाँ भाई तुमने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनाई? मालिक मकान कहता है, हुजूर मेरा क्या कसूर, मकान मेरा ज़रूर है लेकिन दीवार मैंने थोड़ी बनाई थी, दीवार तो जो है वो कारीगर ने बनाई थी, आप उसको बुलाएं, उससे पूछे, मैंने उससे पूरे पैसे दिए थे, अब उसने कच्ची दीवार बनाई तो मेरा क्या कसूर? हाकिम कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, बुलाओ भाई कारीगर को बुलाओ जिसने दीवार बनाई थी। अब कारीगर भी वहीं मौजूद, उसे पेश किया जाता है। कारीगर कहता है, हुजूर ठीक है दीवार मैंने खड़ी की, लेकिन मसला ये है कि वो जो मसाला और वो सीमेंट बजरी वगैरह मिला के जो देते हैं वो मेरा काम थोड़ी है, वो तो मजदूर बना के मुझे दे रहा था, अब उसने ऐसा कच्चा मसाला बना के दिया, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो उस मजदूर का है। अब मजदूर को बुलाया जाता है। मजदूर कहता है, हुजूर मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा था, बिल्कुल प्रॉपर जो है उस सीमेंट और बजरी वगैरह सब मिला रहा था कि अचानक एक हाथी मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर गया, खौफजदा हो गया कि कहीं मुझे कुचल उचल ना दे। बस उस खौफ की वजह से जो है वो सीमेंट बजरी और उसका जो रेशो था वो मैं सही तरह हिसाब लगाने में भूल गया और इस वजह से जो है वो माल कच्चा बन गया मुझसे। तो कसूर मेरा तो नहीं है, क्योंकि कसूर तो उस हाथी का है जो मेरी तरफ बढ़ा। हाकिम कहता है, हाथी? वहाँ हाथी कहाँ से आ गया? कहते हैं, हुजूर आपका एक अहलकार जो है, आपका एक अफसर है, वो हाथी पर आ रहा था और अचानक मेरी तरफ बढ़ा, मैं डर गया और मुझसे ये गलती हो गई, तो कसूर तो मेरा ना हुआ, कसूर तो आपके उस अहलकार का हुआ। हाकिम कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, बुलाओ भाई उस अफसर को, उस अहलकार को बुलाओ। अब वो अफसर आता है, कहते हैं, हाँ भाई जब एक जगह काम हो रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, तो तू वहाँ हाथी लेके क्यों पहुँचा और ख़ास तौर पर उस मजदूर की तरफ हाथी लेके क्यों बढ़ा? कहला, हुजूर मैं उस तरफ बढ़ा नहीं, मैं तो हाथी लेकर अपने रास्ते में जा रहा था, अचानक एक औरत जेवरात से लदी हुई छन 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 करती हुई मेरे हाथी के करीब से गुजरी, मेरा हाथी डर गया और वो सीधा मजदूर की तरफ भागा।
तो कसूर तो मेरा नहीं है, उस औरत का है कि उसे वहाँ से उस पर गुजरने की क्या ज़रूरत थी। चले ठीक है, गुजर भी गई तो वहाँ कम से कम इस तरह के ज़ेवरात तो नहीं पहनने चाहिए जिससे मेरा हाथी जो है वो डर जाए। तो आप उस औरत को बुलाएं, उसे सज़ा दें। हाकिम कहता है बात तो तुम्हारी सही है, कसूर तो उस औरत का है, बुलाओ भाई उस औरत को बुलाओ। अब उस औरत को पेश किया जाता है। हाकिम कहता है हाँ भाई, तू घर में नहीं बैठ सकती, तुझे क्या ज़रूरत है ऐसे छन छन करते हुए जेवर पहनने की, और वो भी सड़क पर निकलने की और हाथी को डराने की। तुझे पता है क्या हुआ, एक चोर बेचारा बेरोजगार हो गया तेरी वजह से। औरत कहती है हुजूर जेवरात मैंने थोड़ी खरीदे हैं, मेरा कसूर थोड़ी है। मैंने फिर कहला जेवरात तो मुझे मेरे शोहर ने ला के दिए थे, अब उसने जैसे ला के दिए मैंने वैसे पहन लिए, कसूर तो मेरा नहीं है, कसूर तो मेरे शोहर का है, आप उससे बुलाएं और उससे पूछें। हाकिम कहता है कहती तो तू भी सही है, बुलाओ भाई इसके शोहर को बुलाओ। अब उसके शोहर को पेश किया जाता है। अब उसका शोहर कहता है हुजूर जेवरात ठीक है मैंने ख़रीदे, मैंने अपनी बीवी को दिए, बनाए मैंने नहीं है, बनाए तो सुनार ने हैं, मैंने उससे पैसे दिए, मैंने कहा भाई तू आज के दौर के जो डिज़ाइन है वो बना दे, तो उसने छन छन करते हुए जेवरात बना दिए। अब मेरा कसूर थोड़ी है, ये तो सुनार का है, आप उस सुनार को बुलाएं उससे पूछें। हाकिम कहता तो खैर तू भी ठीक है, बुलाओ भाई सुनार को बुलाओ। सुनार भी वहीं खड़ा होता है, पेश किया जाता है। अब सुनार से कहा जाता है हाँ भाई तूने ऐसे छन छन करते हुए जेवरात क्यों बनाए, कितना बड़ा वाक़या हो गया, एक चोर बेचारा बेरोजगार हो गया, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं उसके। अब सुनार से कोई जवाब बनता नहीं है। कहते हैं हुजूर भाई यही डिज़ाइन चल रहा था और मैंने यही बना दिया। कहले नहीं नहीं नहीं, सारा कसूर तेरा है बेटा, फंस गया तू, अब तुझे सज़ा मिलेगी। अब वो चीखता है चिल्लाता है, कहले नहीं 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 भाई इसको फांसी चढ़ाओ भाई, फांसी सजाए मौत। कहते हुजूर फांसी सजाए मौत, कहले हाँ 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 इंसाफ ऐसा ही होता है। अब तो चीखता है चिल्लाता है, लेकिन उसको ले जाते हैं फांसी के। लेकिन वो होता बड़ा दुबला पतला सा है, पतली सी गर्दन होती है उसकी। फांसी के फंदे पर जब चढ़ाया जाता है तो वो स्लिप हो जाता है, बार बार स्लिप हो जाता है और वो फंदे में उसकी गर्दन फिट आती नहीं है। अब वो हाकिम से कहा जाता है हुजूर ये मसला हो रहा है। हाकिम कहता है देखो भाई इंसाफ तो होगा, आज इंसाफ के लिए मैंने बुलाया है, तुम एक काम करो, इसकी गर्दन नहीं आ रही तो किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ो, उसको चढ़ाओ फांसी, इंसाफ तो होगा, जमा हुए हैं सब इंसाफ के लिए। अब मजमे पर नज़र डाली जाती है कि किसकी गर्दन मोटी है। अचानक वो मुरीद पे नज़र पड़ जाती है जल्लाद की, उसकी गर्दन चूँकि 8-10 दिन में खा खा के जो है मोटी गर्दन हो गई थी, उसे बुलाया जाता है। अब वो कहता है भाई मेरा क्या कसूर, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे बस तमाशा देखने के लिए आया था, इंसाफ देखने के लिए आया था मैं तो। कह ले नहीं भैया अब इंसाफ तो हो, देखने के लिए आया था ना, अब इंसाफ होगा, तुम्हारे साथ ही होगा। उसे फांसी की तरफ ले जाया जाता है, फांसी घाट की तरफ ले जाया जाता है उसको। अब वो कहता है हुजूर मुझे, कह ले नहीं कोई माफ़ी नहीं। अब वो अपने पीर की तरफ देखता है, कहता है पीर साहब फंस गया हूँ, मुझे बचाएं। पीर साहब कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये शहर ठीक नहीं है, पूरी तरह लोगों का शहर है, लेकिन तू माना नहीं मेरी बात, मैंने तुझसे कहा था बेटा निकलो, तू माना नहीं, तू खाने पीने के चक्कर में रह गया था। कहते हुजूर बस आइंदा आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा, यहाँ से निकाले मुझे आप। कहता सबर कर मैं कुछ सोचता हूँ। अचानक वो पीर साहब मजमे में खड़े होते हैं, कहते ठहरिए। हाकिम कहता है क्या हुआ। कहता हुजूर ये मेरा मुरीद है और मैं इसका पीर हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह आज मुझे फांसी दे दी जाए। हाकिम कहता है क्यों भाई, तुम्हें क्यों फांसी दे दी जाए। कहता है हुजूर मैंने अपने इल्म से अभी मालूम किया है कि इस वक्त जिस भी शख्स को फांसी दी जाएगी वो सीधा जन्नत में जाएगा, तो ये मेरा मुरीद है, मैं चाहता हूँ ये क्यों जाए जन्नत में, मैं क्यों ना चला जाऊँ, तो मुझे फांसी दे दें, मैं जन्नत में चला जाऊँगा। हाकिम कहता है वाह, अगर ये जन्नत में जाने का टाइम है तो तुझे क्यों, मैं खुद ना चढ़ जाऊँ फांसी पर। जल्लाद से कहते हैं आजा बेटा मुझे फांसी पर लटका, जन्नत में पहुँचा। अब जल्लाद क्या करे, हाकिम का हुक्म है, जल्लाद ने पकड़कर हाकिम को लटका दिया। उधर पीर साहब ने मुरीद का हाथ पकड़ा और कहने बेटा निकलो शाबाश यहाँ से। मुरीद कहता है हुजूर आप बिल्कुल सही थे, आइंदा आप जो भी कहेंगे मैं वही कहूँगा। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा बड़ों का, अपने सीनियर्स का कहना मानना चाहिए, वरना इसी तरह किसी दिन लटक भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Thank you.